हिंदू के बच्चों की तस्वीरें रहेंगी, आपके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने अभी शिवरात्रि वाले दिन देखा कि कुछ माताएं बहनें खुद जल चढ़ाने जा रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को टांग पकड़ के खेत जगाने का काम कर रही थी। उठ, मंदिर चलना है। अगर यही टांग खींचने का काम वो स्कूल और कॉलेज के लिए ईमानदारी से कर दे तो किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कि हिंदू राष्ट्र में हमारे बहुजन समाज की क्या औकात थी। हमारी बहू बेटियां जब शादी होके आती थी तो 3 दिन मनवादियों के घर पे उनकी डोली उतारी जाती थी, वह उनका शुद्धिकरण होता था, उसके बाद हमारे घरों में आती थी। साथियों, क्या वो राष्ट्र आपको चाहिए? साहू जी महाराज का, पेरियर रामानायकर स्वामी का, और जिसको हमारी बातों से विरोध लग रहा हो, सच्ची रामायण की किताब आपके सामने बिक रही है, उसको ले जाके पढ़ने का काम करें। और जो ना खरीद सकता हो उसको मैं पैसे देता हूं, किताब लेके जरूर पढ़े उसको ले जाके। देखा है, हाथ उठाकर बताएं। भगवान जो मंदिर में बिठाया गया हमारे बहुजनों को गुमराह करने के लिए, क्या वो भगवान अपने आप अपने कपड़े बदल सकता है? किसी ने देखा कि भगवान अपने आप अपने कपड़े चेंज करता हो? क्या वो भगवान अपने आप खाना खा सकता है? उसको खाना कौन खिलाता है? उसको कपड़े कौन पहनाता है? जो भगवान मंदिर में बैठ के अपने कपड़े नहीं बदल सकता, अपने मंदिर का दिया खुद नहीं जला सकता, अपना खाना खुद नहीं खा सकता, उसके सामने रखा हुआ प्रसाद भी अगर कुत्ता उठा के ले जाए तो उस कुत्ते को नहीं रोक सकता, वो भगवान हमारे जीवन में कभी उजाला नहीं ला सकता। लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र में हमारे बहुजन समाज की क्या औकात थी। हमारी बहू बेटियां जब शादी होके आती थी तो 3 दिन मनवादियों के घर पे उनकी डोली उतारी जाती थी, वह उनका शुद्धिकरण होता था, उसके बाद हमारे घरों में आती थी। साथियों, क्या वो राष्ट्र आपको चाहिए? क्या स्तन ढकने पे हमारी बहन बेटियों से कर लिया जाता था? वो राष्ट्र आपको चाहिए? धन्य है माता नागेली जिसने अपने दोनों स्तन काट के कर के रूप में दे दिया था। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं तो। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज तो बाद में तुम्हारा विरोध करेगा, सबसे पहले ये बहुजन समाज का बच्चा खुल के रोड पर उतर के तुम्हारा विरोध करेगा। तुम क्या चाहते हो कि बहुजन समाज के बच्चे स्कूल ना जाए? तुम क्या चाहते हो बहुजन समाज के बच्चे अपना मकान ना बनाए? तुम क्या साथ चाहते हो कि बहुजन समाज की बहन बेटी को शुद्धिकरण के नाम पर तुम्हें शोषण करने दे? अगर किसी साथी को मेरी बात का बुरा लगता हो तो बेशक लगता रहे। जो हमारे महापुरुषों ने जिस चीज का विरोध किया है, मैं उनकी जयंती मना रहा हूं, उनकी बात को रखूंगा। गाड़ी के बाबा ने साफ कहा है कि जो भगवान अपने मंदिर का दिया नहीं जला सकता वो अपने जीवन में कभी उजाला नहीं ला सकता। और जिस साथी को मेरी बात से परेशानी हो, गाड़ी के बाबा की किताब लाकर पढ़ने का काम करे, पहले मेरे से डिबेट करे बैठ के। इन भगवानों ने हमें दिया क्या है? जब हमारे गले में हांडी थी, हमारे पूर्वजों के में पीछे झाड़ू थी, तो क्या हमें इन भगवानों में से कोई भगवान आया था हमें मुक्ति दिलाने के लिए? जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी तो क्या कोई देवी ज्योतिबा राव फूले जी का, छत्रपति साहू जी महाराज का,
पेरियर रामानायकर स्वामी का। और जिसको हमारी बातों से विरोध लग रहा हो, सच्ची रामायण की किताब आपके सामने बिक रही है, उसको ले जाके पढ़ने का काम करें। और जो ना खरीद सकता हो उसको मैं पैसे देता हूं, किताब लेके जरूर पढ़े उसको ले जाके। हिंदू राष्ट्र का सपना सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपके बच्चे जो आज 4 पहिए की गाड़ी में चलने लग गए, आपके बच्चों ने जो फैक्ट्रियां खोल ली, आपके बच्चे जो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और एडवोकेट बन गए, उनको कैसे रोका जाए, इसलिए हिंदू राष्ट्र का सपना आपको दिखाया जा रहा। साथियों, हमें बताया जाता मुस्लिम समाज हमारा दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूं, दलितों के बेटों को घोड़ी पर चढ़ने के लिए आज तक किसी मुसलमान ने आपकी बारात को रोका हो तो मुझे बताने का काम करे। साथियों, आपके आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो तो हमें बताने का काम करें। साथियों, आपकी तरक्की से किसी मुसलमान ने जलन की हो तो हमें बताने का काम करें। साथियों, फिर हमारे दुश्मन कैसे? हमारे दुश्मन मुस्लिम समाज के भाई है या हमारे हिंदू समाज के भाई है, जिनको हमारे बच्चों की शिक्षा हजम नहीं हो रही है। आज सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा की गई वो किस लिए की गई आपको पता है? पूंजीपतियों के बच्चे डीपीएस और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जहां शुरू से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां एक एक टीचर के हिस्से में हमारे बीच में 2 टीचर बैठे हुए हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि एक एक टीचर के हिस्से में 200-200 बच्चे आते हैं। साथियों, क्या वो टीचर उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो जो इनके पेट में दर्द हो गया कि हमारे बहुजन समाज का बच्चा वकील कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, इनका आरक्षण खत्म करो, प्राइवेटीकरण कर दो। और फिर भी हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में जकड़ करके जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो माता वैष्णो देवी मत्था टेकने जाते हैं, जागरण करवाते हैं। अगर हमारे जैसा कोई छोटा वर्कर उनके पास जाता है तो 10 रुपए वो चंदा का देने का काम नहीं करते, लेकिन उसी दूसरी तरफ जब मनवादी लोग उनके बीच में जाते हैं तो वहां 1000, 10,000, 51,000, 1100, 11,000 ऐसी पर्चियां कटवाने का काम करते हैं। साथियों, धन्यवाद मानवर जी हमारे बीच में। मनु के बच्चों की तस्वीरें रहेंगी, आपके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने अभी शिवरात्रि वाले दिन देखा कि कुछ माताएं बहनें खुद जल चढ़ाने जा रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को टांग पकड़ के खेत जगाने का काम कर रही थी। उठ मंदिर चलना है। अगर यही टांग खींचने का काम वो स्कूल और कॉलेज के लिए ईमानदारी से कर दे तो किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ मनु के बच्चों की तस्वीरें रहेंगी, आपके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने अभी शिवरात्रि वाले दिन देखा कि कुछ माताएं बहनें खुद जल चढ़ाने जा रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को टांग पकड़ के खेत जगाने का काम कर रही थी। उठ मंदिर चलना है। अगर यही टांग खींचने का काम वो स्कूल और कॉलेज के लिए ईमानदारी से कर दे तो किसी को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ मैं आप लोगों को फिर समय कम है, हो गया समय कम है, बात तो बहुत कुछ है। मेरा एक ही आखिरी और पहला वो है कि हमें किसी को जाति धर्म देखकर दुश्मन नहीं समझना है। हमें दुश्मन सोच